श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग के गुरु कितनों दया कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग दुख में रहते हैं तो हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, दया कीजिए, दया कीजिए, साहब दीदी दया कीजिए करते हैं। और जब हम लोग के पल ही में दुख जब दूर हो जाता है तो हम लोग शिव गुरु के भुला जाते हैं, यादें नहीं करते हैं। कितनों भी गुरु दया कर देते तो उनको परख नहीं पाते हैं कि शिव गुरु का है और का करते हैं, नहीं करते हैं। इसी तरह एक दिन माँ भवानी ने गुरु के बोले कि देखिए, आप तो जिंदगी भर हमको पर्वत पहाड़ पर रखे और कबो हमको महल के सुख नहीं दिए। हम राजा के बेटी थे और महल में रहते थे और तोशक रजाई पर सूतते थे। पूड़ी जलेबी कचौड़ी में अनेक रंग के पकवान हम खाते थे। आपके पास जब से आए हैं तो आपको तो पहले भांग या गांजा, भांग पीसते पीसते या गांजा मलते मलते हम तबाह हैं और हमको कभी सुख नहीं मिला, दुखे मिला। कभी बादशाह के कीजिए तो कभी आपके कीजिए तो कभी नाक के कीजिए। हमको देखिए, हमको खूब सुंदर मकान बनाइए और तबे हम रहेंगे, ना तो हम रहेंगे नहीं। महादेव बोले कि देखिए पार्वती का मकान करी है आपको और हमको रहने का सौभाग्य नहीं है कि हम लोग बढ़िया मकान में रहेंगे। तो नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे। दुनिया के किसी को 3 ताला देते हैं, किसी को 10 ताला दे देते हैं, किसी को दहाज दे देते हैं, किसी को 20 गो गाड़ी दे देते हैं, किसी को 50 बीघा 1 लाख खेत दे देते हैं। काहे ऐसे करते हैं? हम आपका पत्नी है, आपका अर्धांगिनी है, क्या हम यही पर्वते पर रहेंगे? अब हम पर्वत पहाड़ पर नहीं रहेंगे, ना आपके संग रहेंगे। हम खिसियाएंगे तो चल जाएंगे नैहर, नैहरे में रहेंगे। बोले महादेव ऐसे मत कीजिए पार्वती, मेरा बात समझने का प्रयास कीजिए। बोले कुछ कीजिएगा। देखिए भैया बहनी लोग, मेहरानू इतना जिद्दी रहती है, इतना जिद्दी रहती है, ये नहीं समझती है कि हमारे पति का क्या समस्या है। क्या समस्या से कहते हैं कि हमको अभी मकान नहीं बनाना है। जो कह रहे हैं उसी बात को समझिए। वो नहीं समझेगी, वो अपना जिद पड़ा रहेगी। नहीं बनाइए ना तो हम नैहर उसके चल जाएंगे। तो सब कोई देखिए, देवी से सब कोई डराया है, महादेव भी डराए हैं। नहीं डराते महादेव भी। काली अगर जब रूप धरे, अगर महादेव नहीं शंकर का रूप धर के जाके उनके सामने सूतते तो काली नहीं लजाती, न तो दुनिया के विध्वंस करके धर देती। तो औरत जगत जननी है माँ। काली का रूप भी वही धरती है, देवी का रूप वही धरती है, सब रूप वही धरती हैं। तो देखिए भगवान सोचे कि अभी इतना जिद करी है, हटी है, अन्न दाना छोड़ी है, चलो हम इनका बात का पूरा कर दिया, रहेंगे चाहे ना रहेंगे। वो सब जानते थे कि महल में हमको रहना नहीं, हमको तो ऊंचा पहाड़ या पर्वत पर आना है। इसलिए कि संसार का हम पिता हैं, जगत के संसार को हमको देख रेख करना है। तो हम घर में रहेंगे तो दुनिया के देखेंगे कैसे कि दुनिया कब क्या कर रहा है, कौना विधि है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौना दुख में है, कौन भक्त कैसा कर रहा है। तो बोले कि ठीक है ठीक है। विश्वकर्मा भगवान के बुलाएं और बोले हे विश्वकर्मा जी, आप एक काम कीजिए कि जाके हमारे पार्वती के लिए खूब सुंदर मकान बना दीजिए, सोना के इतना सुंदर बना दीजिए कि जी में हमारे पार्वती खूब खुश हो जाए। बोले विश्वकर्मा भगवान के बहुत सत बात बोले, हम जा रहे हैं प्रभु। गए विश्वकर्मा भगवान, खूब बहुत दूर में खूब सुंदर भवन बनाए, सोना के भवन बनाए, इतना सुंदर खूबसूरत बनाए कि क्या कहना चाहिए। तो आए बोले कि प्रभु हम तो खूब सुंदर भवन बना दिए, अब आप जाकर देख सकते हैं। बोले कि हम तो देख ही लिए, ध्यान लगा के हम तो देख ही लिए कि कितना सुंदर मकान आप बनाए हैं। पार्वती भी गई जाकर घूम घाम के देखी। तो बोली कि शंकर जी अब क्या सोच कर रहे हैं, चलिए हम लोग मकान में चले। बोले शंकर भगवान की नहीं, गिरही बास होता है, गिरही बास करेंगे और गाय को हम लोग लक्ष्मी को घर में हिलाएंगे, सब ऋषि मुनि लोग के खाना खिलाएंगे, बहुत भारी हवन करेंगे। जो पंडित जी आएंगे कथा करने के लिए उनको दान पुण्य दे के भेजेंगे, तब हम लोग घर में
पर डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। बोली तो क्या दिक्कत है, बुलाइए सब कोई के नेवती है, हम लोग गिरिबास कर दे। गिरिबास होने लगा, पूरा सभी देवता मुनि ऋषि लोग, आकाश पताल धरती आकाश सब कोई के नेवते, टोटल आदमी उनके पास आए और गिरिबास होने लगा। बुलाए पंडित जी को, तो पंडित जी कौन थे, रावण के बाबूजी विशेषरा, उसको नाम था विशेषरा पंडित जी। तो विशेषरा पंडित जी के बुलाए और बोले कि हे पंडित जी, आप हमारे घर के पूजा करवा दीजिए। तली पार्वती आके बोल रही है कि पंडित जी एक बात पहले मेरा सुन लीजिए, पहले जितना आपको पूजा कराना पैसा होता है दान दक्षिणा पहले हमसे बता दीजिए, हम झंझट किसी से नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं वो हम दिल खोल के दे देते हैं, जो मांगिएगा हम दिल खोल के दे देंगे, पहले आप करार कर लीजिए। तो पंडित जी जब विशेषरा पंडित जी आए तो घर पर जब नज़र उठा के ताके तो उनको बढ़ गया लालच। सोचे कि हम दान दक्षिणा लेके क्या करेंगे, जब वैसे पंडित बतिया रही हैं पार्वती, तो जगत जननी माँ हो, जो कहेंगे वो देंगे, काहे नहीं मकान में मांग ले। तो कहें कि देखिए माँ, आज हम आपसे कुछ नहीं मांग सकती हूँ। तो काहे, आपका जा दिन पूजा खत्म होगा उस दिन सबको के विदाई कीजिएगा, उसका बाद हमको भी विदाई कीजिएगा, और जो मांगेंगे आप दीजिएगा। पार्वती माँ हमरे लेखा लबरी थी, बोले हाँ हाँ ठीक है दे देंगे, जो मांगिएगा वो दे देंगे। 3 वचन बोलवाएं, दीजिएगा तो हाँ दे देंगे, दीजिएगा तो हाँ दे देंगे। 3 वचन बोला, माँ पार्वती से बुलवा लिया, बोला ठीक है आज नहीं मांगेंगे, जिस दिन पूजा संपन्न होगा उसी दिन हम आपसे मांगेंगे, आप दीजिएगा। अरे पंडित जी का बात हम दिल खोल के देते हैं। कहला कि ठीक है। गया विशेषरा पंडित जी आए, आ करके पूजा पाठ करवा के सब कोई के जितना देवता मुनि ऋषि लोग थे उन लोग के गुप्त दान महादेव किए और सब कोई चला गया। तो पंडित जी के देने के लिए पार्वती के याद भुला गया था, महादेव को नहीं भूला। महादेव को तो सब यादें है कि इतना उमंगी से पार्वती है, अब कुछ ही देरी में उनको काहे नहीं लास्ट में दे कि हमारे पार्वती का दिल माने ना दुखाए। पहले ही दिल दुखा देंगे तो इतना लोग हमारे द्वार पे आया है, सभी निसहार होकर चल जाएगा। टोटल आदमी के दान पुण्य दिवाए देला के बाद में पार्वती माँ सांझ होने लगा, बोली कि देखिए महादेव, अब हम थक गए हैं, अब हमको जीव बेचैन है कि कब आप आने मकान में जा करके हम थोड़ा विश्राम करें। बोले हाँ रुक जाइए पार्वती, अभी थोड़ा सब्र कीजिए, अभी पंडित जी के आप दिए हैं नहीं, पंडित जी के बुलाइए, दे लेंगे तभी ना हम लोग चलेंगे। अरे हाँ ठीक करें, बुलाइए जितना जल्दी बुलाइए पंडित जी के। पंडित जी के शंकर भगवान बुलाए, पंडित जी के पार्वती माँ बोली कि चादर बिछाइए, हम दे रहे हैं आपको। उधर से क्या कर रही हैं माता पार्वती की बड़का ओड़िया में सोना चांदी हीरा मोती पूरा लाद के हंसते हुए लेके आ रही हैं। पंडित जी बिछाइए चादर बिछाइए, आपको हम दिल खुश कर देते हैं। पंडित जी बोले माँ हमको ये नहीं चाहिए, तो तब क्या चाहिए, और एक डलिया लीजिएगा, तो लेके आते हैं लीजिए। तो नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए, तो हमको ये मकान चाहिए। पार्वती सोचने लगी कि मकान चाहिए, आता हाँ आप बोले थे उस दिन कि हम जो आप मांगिएगा वो हम देंगे, बोले हैं ना, आता हाँ हम बोले हैं। तो अब इतने पर पार्वती माँ ने छाती पीट के रोना स्टार्ट कर दिए कि बाप रे बाप, पूरा जवानी बीत गया हमरा, कई पूत हम अपने महादेव संगे पत्थर पहाड़ पर रहे, जंगल में दिन काटे, हमारे लिए भगवान सोना का महल बनवाए, तो हमको आज निकालना पड़ेगा। जबान से तो निकल गया है, तब तो हमको देना ही पड़ेगा, न तो हम जबान के झूठी हो जाएंगे। महादेव बोले कि पार्वती अब का रोवन धोवन लगाई हो, रोइए मत, हम आपको कुछ दिन समझा रहे थे कि देखिए आपको ऊपर बड़ा भारी पड़ेगा, आप इस मत मकान बनाने का जिद कीजिए, कम से कम हमारा भी बात समझना कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमको समझ में आता है वही बात आपको समझाते हैं, आप हमारा बात के हटा देती हैं, कुछ नहीं समझती हैं। तब बोली कि अब रोइए मत, जो मोटरी गठरी पहाड़ पर से लेके आए हैं अपन काकी ते दाब के, तब हम बासाहा खोलते हैं, अब अपना मोटरी लीजिए और जहाँ से हम आए हैं पहाड़ पर चलिए वो जी, अब रोइए धोइए मत। अब तो जब तीर छूट गया है तब वो तीर वापस थोड़े आएगा। अब जो मकान अब वो मांग लिया, आप बोल दिए कि जो मांगेंगे आपको देना है तो दे दीजिए, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। माँ छाती पीट के बोली कि जा रावण, हाथी पंडित जी
जैसे हम रोते हुए छाती पीट के मकान से निकलतानी, तोहरो ई मकान सुख करे के ढेर दिन लिखल ना हुई। तो देखिए उ जा करके फिर पहाड़ पर रहने लगी। इतने में रावण संगे जौन रावण का बोलता है लंका, वो माँ पार्वती के मकान था। विश्वेश्वरा पंडित जी ने बनाए थे, बनाए थे विश्वकर्मा भगवान, और ये शंकर भगवान उनको बनवाए थे। तो उस रावण के पिताजी ने मांग लिए। तो देखिए कितना 1.25 लाख नाती कितना उनको बेटा हुए। तब बताइए उनका पूरा संसार बसने भर हो गया था। तो ऐसा उनको पाप घर घेसा। अब तो वो तो जो माँ कही थी उसको तो पूरा होना ही था। एक दिन किसी को गाला दबाइएगा, किसी को बेईमानी कीजिएगा, किसी को बेटा के मुआइएगा, किसी को पति के मुआ दीजिएगा धन के लिए, तो धन फलता नहीं है। जो आपका किस्मत में रहता है वही साथ देता है। और किसी को देख के हाय पीटते हैं तो उस हाय पीटने से आपको घर धन नहीं आता है, आपको और बर्बादी होता है। तो भैया बहनी लोग, ये मत सोचिए आप लोग कि फलनिया गेरुआ बस्तर पहन के और डमरू त्रिशूल लेके अलख निरंजन कर रही है और मांग खा के जी रही है, ढकोसला कर रही है, तो हम भी करेंगे तो नहीं चलेगा दीदी लोग। ढकोसला ढेर दिन नहीं चलता है। जो सादा भाव में आप लोग हैं उसी भाव में रहिए, उसी भाव में गुरु के पूजा पाठ कीजिए। साधारण से अपना जो महादेव दे रहे हैं ईमानदारी से वही खाइए। देखिए ऐसा हुआ कि सीता को हरण करके लाया और हनुमान जी आके पता किए और रावण को विध्वंस किए। तो आज उस लंका में रहने वाला कोई नहीं है, लंका तहस नहस हो गया। तो यही से कह रहे हैं कि महादेव को आजमाइए मत, महादेव से ऊपर मत बढ़िए और किसी से इंसान से धोखा मत कीजिएगा। अपने प्रेम से किसी भाई को अगर संभालना है तो संभाल दीजिए, किसी बहन दुख में है तो उनको संभालना है तो संभाल दीजिए, ना तो उनको ताना मत मारिए, बोली मत बोलिए, उनको अपने से निर्धन मत ताकिए, अपने आप का ज्ञानी मत बनिए। जो अपने आप का ज्ञानी बनता है उसे संसार में अंधा कोई नहीं है। अपने आप का सुंदरता मत दिखाइए, न तो उसे अंधा कोई संसार में नहीं है। दीदी लोग पहले अपन चेहरा देखते हुए कि हमारा चेहरा में कितना दाग है, तब किसी को चेहरा पर ताक के उसको दाग लगाइए कि तुम्हारे चेहरा में इतना दाग है। शीशा साहब कहते हैं शीशा दीवार में लगाया जाता है अपने चेहरा देखने के लिए। अपने चेहरा देख के तब दूसरा के चेहरा के ऊपर कचरा डालिए। तो शिव गुरु का चर्चा आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो किसी करने वाले के पीछे मत गोड़ घींचिए, न उन पर बोली बोलिए, न उनको किसी गंदा बात का छिटका डालिए। भैया बहनी लोग इस बात का समझिए और मन तन से अपना गुरु के चर्चा कीजिए। किसी बात बहलावा में मत जाइए और भगवान बनने का कोशिश मत कीजिए। और जो जैसे हैं वैसे ही अपना गुरु के चर्चा कीजिए, मन तन से सच्चाई से, और दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, चर्चा कीजिए और गुरु के चरण में अपना शीश झुकैले रहिए। लोग कहता है कि हम तुमसे बड़ा है तो कह दीजिए कि हाँ तुम बड़े रहो, हम छोटे रहेंगे। जो एक दिन चलता है ऊपरे ऊपरे वो एक दिन चलता है नीचे, और जो नीचे नीचे चलता है एक दिन वो चलता है ऊपर है। किसी बात को अनमख मत कीजिए। बस यही वाणी हम अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के साथ।